Hello dear students, today we discuss about the lesson number 4, current, electricity and magnetism. So before we discuss about the lesson, first we discuss about the some basic term because these concepts are useful in 9th standard as well as 10th standard. So first we see the charge. In our surrounding, basically there are two types of charges, static electric charge and another is the moving charges. Now what is meant by static charge? The charge which is steady and it is not transferred from one place to another. So such type of charges are called as the static charges. Now these charges are not permanent, they are temporary and the effect of these charges is also for some time. So we see one example of static charge. What we have to do, this activity you also did in the previous class also. So what we have to take one comb. एक कंघी लेनी है आपको, क्या करना है जो हेयर्स है उसके ऊपर क्या करना है, कंघी को रब करना है. बाद में वो जो कंघी है वो किसके पास लाना है, नियर द पीसेस ऑफ पेपर. तो क्या होगा, ये जो पीसेस ऑफ पेपर है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कॉम्ब. तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस. और उसके कारण क्या होगा, तो वो जो पेपर के टुकड़े हैं वो किसके तरफ आकर्षित होंगे, वो जो कंघी है या कॉम्ब है उसके तरफ वो आकर्षित होंगे. देन वी सी द मूविंग चार्जेस. नाउ व्हाट इज मीन बाय मूविंग चार्जेस? मूविंग चार्जेस इज द आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. यानी जो पार्टिकल्स है उनमें मूवमेंट होने के कारण क्या होते हैं, ये जो चार्जेस है ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर. नाउ व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर? कंडक्टर क्या है, द सब्सटेंस थ्रू विच दैट करंट फ्लो और पास, दैट इज कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं उसे हम, कंडक्टर. अब ये इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मूव होंगे तभी क्या होगा, करंट कैन फ्लो. तो ये जो मूविंग चार्जेस है, दिस चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर. अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो कंडक्टर है, तो ये जो कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. तो इस वजह से क्या होता है फिर, सो द चार्जेस आर मूविंग. नाउ वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम क्या है, एटम में क्या रहता है, इन द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसमें रिवॉल्व होते हैं, ऑर्बिटल्स में. उसे शेल भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं. तो सबसे लास्ट वाले शेल जो है, लास्ट वाला या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसफर होते हैं और उसके कारण क्या होता है, जो चार्ज है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. वी टेक वन एग्जाम्पल दैट हाउ दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. जैसे ड्यूरिंग द लाइटनिंग इन द क्लाउड. तो लाइटनिंग होने के बाद में क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लाउड से कहाँ तक आता है, नीचे आता है, जमीन तक आता है. तो ये किस कारण होता है, क्योंकि क्लाउड जो है वो क्या है, हायर लेवल पे है और जमीन क्या है, लोअर लेवल. सो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. सो व्हाट इज मीन बाय चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम चार्ज कहते हैं. So current electricity means what, flow of positively or negatively charged particles in a cell. तो सेल में क्या होता है, पॉजिटिवली और निगेटिवली जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं. और उसके कारण क्या होता है, देयर इज अ करंट, इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर. वी टेक अनदर एग्जाम्पल. जैसे ये जो करंट है तो ये फ्लो होता है, तो क्यों फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, जब उस कंडक्टर में या उसमें क्या होगा, देयर इज अ
क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या, तो जो दो एंड होते हैं कंडक्टर के या दो लेवल होती है, तो एक हायर होता है और दूसरा क्या होता है, लोअर होता है। तो क्या होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, सो दैट इज कॉल्ड एज द, और वो जो करंट है वो यानी ये जो करंट है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में क्या होगा, फ्लो होगा और उसके कारण डिफरेंस तैयार होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो फर्स्ट वी सी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, द लेवल दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लेवल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी तो जो करंट फ्लो होता है ये किस कारण होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्लो होंगे, हाँ, तो करंट कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हायर से लोअर, यानी वो उससे क्या होगा, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लेवल भी कहते हैं। वी टेक वन एग्जांपल, जैसे दो टैंक, वाटर टैंक है, एक टैंक हायर लेवल पे है और दूसरा क्या है, लोअर लेवल पे है। तो वाटर कैसे फ्लोज होगा, आप सोचो कि कैसे फ्लोज होगा, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जैसे हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट कोल्डर ऑब्जेक्ट में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और कब तक ये वाटर फ्लो होगा या कब तक ये हीट ट्रांसफर होंगी, जब तक दोनों बॉडीज में या दोनों टैंक में वाटर सेम नहीं रहता या हीट क्या नहीं रहती उसमें इक्वल नहीं हो जाती तब तक। तो सेम इज द केस विद द इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक हायर पोटेंशियल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, लोअर पोटेंशियल, और उसके कारण क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ओके, सो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक लेवल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इलेक्ट्रिक लेवल है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो एक लेवल हायर पे है दूसरी क्या है, लोअर पे है, तो उस कारण क्या होगा, डिफरेंस तैयार होगा, और ये जो डिफरेंस है उसे ही क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है ये किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, वोल्ट, इट इज एक्सप्रेस इन अ वोल्ट। सो इन ऑर्डर टू मीन्स डिस्कस द पोटेंशियल डिफरेंस, वी डू वन एक्टिविटी। हमें क्या करना है, एक ये जो डायग्राम है, तो ऊपर के डायग्राम में इसे हम क्या कहते हैं, दिस डायग्राम सपोज इट इज अ 4.1 एंड दिस डायग्राम इज 4.2। अब ऊपर के डायग्राम में हमने क्या लिया है, एक सर्किट तैयार किया है। अब ये जो सर्किट है तो उसमें हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक वायर है दे आर ये जो है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड देन इट इज कनेक्टेड विद द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसमें क्या है, की क्लोज है, लेकिन करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, यानी ये जो बल्ब है ये ग्लो होगा क्या, नहीं होगा। अब हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने क्या किया, एक सेल इसको क्या किया, ज्वाइन किया, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक सेल हमने लगाया, और इस सेल का एक जो एंड है दे आर कनेक्टेड टू द, यानी निगेटिव टर्मिनल अटैच टू द वन एंड ऑफ द वायर and positive end attached to the another end of the wire, then it is connected in a circuit again, there is a electric bulb. Now what happen when the key is closed, जब ये की क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण ये जो बल्ब है ये क्या होगा, ग्लो होगा। यानी इसमें हमें क्या समझ में आता है, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक लेवल है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हायर लेवल से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द लोअर लेवल, और उसके कारण क्या होता है, तो ये जो बल्ब है ये क्या होगा, ग्लो होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। हियर वी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये जो डायरेक्शन है तो ये कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। सो इन दिस वे मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें कैसे मिलता है, ड्यू टू द सेल और बैटरी।
अब सेल या बैटरी क्या प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर को? दे प्रोवाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा? दे गेट द एनर्जी, और उसके कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और इस कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. So what is current? Flow of charge per unit time. तो उसे क्या कहते हैं? हम करंट कहते हैं, यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द करंट. So what is the 1 unit current? When q amount of charge move from one point to another in 1 second, then it is called as the 1 unit current. यानी q इतना क्या है? चार्ज है, और ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में क्या हो गया है? 1 सेकंड में क्या हो गया? वो फ्लो हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 यूनिट करंट. सो करंट इक्वल्स टू क्या है? चार्ज अपॉन टाइम. अब ये चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. सो एंड एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. सो एम्पियर इक्वल्स टू कूलम अपॉन सेकंड. तो अभी 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड.